चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केरल में आरएसएस की 3 दिन की बैठक शुरू। मोहन भागवत और जेपी नड्डा मौजूद। नया बीजेपी अध्यक्ष और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, केरल के पलक्कड़म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की 3 दिन की वार्षिक कन्वेंशन बैठक शनिवार सुबह 9 बजे से शुरू हो गई। मीटिंग में आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष शामिल हुए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। केदारनाथ से एयरलिफ्ट किया जा रहा हेलीकॉप्टर गिराना पड़ा। रिपेयरिंग के लिए ले जा रहे थे, हवा में बैलेंस बिगड़ा तो पायलट ने सुरक्षित जगह ड्रॉप कर दिया। जी हां दोस्तों, केदारनाथ से एयरलिफ्ट किए जा रहे हेलीकॉप्टर को शनिवार सुबह करीब 8 बजे गिराना पड़ गया। सेंट्रल एविएशन के हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए MI-17 एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया जा रहा था। एयरलिफ्ट के दौरान तेज हवा के चलते MI-17 का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद पायलट ने हादसे की आशंका को देखते हुए इसे सुरक्षित जगह पर ड्रॉप कर दिया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। IIT BHU छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी हुए रिहा। हाईकोर्ट से जमानत, घर पर माला पहनाकर हुआ स्वागत। पुलिस ने कहा था तीनों पेशेवर अपराधी हैं। जी हां दोस्तों, वाराणसी के IIT BHU बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी 7 महीने बाद रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को सशर्त जमानत दी है। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत कोर्ट ने स्वीकार नहीं की है। 16 सितंबर को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। वहीं दोस्तों, कुणाल की 24 अगस्त जबकि आनंद की 29 अगस्त को रिहाई हुई। पड़ोसियों के मुताबिक 29 अगस्त को आनंद नगवा कॉलोनी स्थित घर पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। देश में अब 102 वंदे भारत ट्रेनें हो गई है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इवेंट में शामिल हुए। ये तीनों ट्रेनें चेन्नई से नागरकोइल, मदुरै से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेंगी। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर रूट पर वंदे भारत की डिमांड है। देश भर में अब 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में बीफ खाने के शक में प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या। पुलिस ने गोरक्षा समूह के 5 लोगों को दबोचा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के चरखी दादरी जिले में बीफ खाने के संदेह में एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने गोरक्षा दल के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले में शामिल 2 किशोरों को भी पकड़ा गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मजदूर की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले साबिर मलिक के रूप में हुई है और यह घटना 27 अगस्त की है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने शनिवार को बताया कि हरियाणा के चरखी दादरी जिले में बीफ खाने के संदेह में 2 मजदूरों को बुरी तरह से पीटा था। इस मामले में पश्चिम बंगाल के रहने वाले साबिर मलिक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में आरोपी गोरक्षा ग्रुप के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक साबिर मलिक की हत्या 27 अगस्त को की गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून है मौजूद। जिला अदालतों की कॉन्फ्रेंस में कहा, फैसले जितनी जल्दी आएंगे भरोसा उतना ज्यादा बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में आज जिला अदालतों की नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून पहले से ही बने हुए हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान भी किया गया है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका अहम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, DM और SP शामिल होते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि महिला सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाया जाए। शायद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपने इस वाक्य से जवाब देने की कोशिश की है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में पहले से ही कठोर कानून मौजूद है, मृत्युदंड तक का प्रावधान है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंची विनेश फोगाट। सम्मान किया गया, बोली हक मांगने वाला हर व्यक्ति राजनेता नहीं होता, धर्म से भी ना जोड़े। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में डिस्क्वालीफाई हुई पहलवान विनेश फोगाट आज शनिवार को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंची। यहां किसान नेताओं ने मंच पर उनको सम्मानित किया। किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर यहां कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हुई। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा कि आज किसानों को यहां बैठे 200 दिन हो गए हैं, लेकिन जोश पहले दिन जैसा ही है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार को कहती हूं कि देश के लोग हक की आवाज उठाते हैं तो हर बार यह पॉलिटिकल नहीं होता, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी में 2 लाख नौजवानों को मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 2 वर्षों में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा कि अगले 2 वर्षों के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को देने जा रहे हैं। यूपी पुलिस में 1 लाख भर्तियां होंगी, जिनमें 20% महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 543 रुपए बढ़कर 71,958 पर पहुंचा। चांदी 85,019 रुपए प्रति किलो पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 24 अगस्त को सोना 71,424 रुपए पर था, जो कि अब 71,958 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों इस सप्ताह इसकी कीमत 543 रुपए बढ़ गई। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी पिछले शनिवार को 84,615 रुपए पर थी, जो कि अब 85,019 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। यानी कि इसकी कीमत भी 404 रुपए बढ़ चुकी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बीजेपी में मचा घमासान, बाहरी लोगों को टिकट देने पर पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी बीच बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। बाहरी लोगों को चुनाव का टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसी क्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ में हम क्या चाहते लोकल प्रत्याशी लिखी हुई तख्तियां थी। वहीं कुछ लोग इसी तरह के स्लोगन लिखे हुए बैनर भी लिए हुए नजर आए। इन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दे रही है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। एक यूपीआई अकाउंट से अब 5 लोग कर सकेंगे पेमेंट, सरकार ने लॉन्च कर दिया यूपीआई सर्किल। इसमें एक महीने में 15,000 तक ट्रांजैक्शंस की लिमिट। जी हां दोस्तों, अब आप एक ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल एक से ज्यादा मोबाइल फोन में कर सकते हैं। सरकार ने यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है। इस फैसिलिटी को एक्टिव करके आप अपने यूपीआई ऐप में एक या उससे ज्यादा व्यक्तियों को ऐड कर पाएंगे। ऐड किए गए सभी लोग आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों, अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और परिवार के मुखिया आपके पापा हैं और आप सब बच्चे हैं, तो आप अपने पापा के मोबाइल फोन की यूपीआई आईडी को अपने मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इसके जरिए एक महीने की अधिकतम ट्रांजैक्शन लिमिट 15,000 रुपए है, जो कि एक अच्छा पॉइंट भी है। वैसे आपको क्या लगता है, एक यूपीआई आईडी को 5 मोबाइल फोनों में यूज करना सरकार का सही फैसला है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ परिवारों की जांच होगी, घर में एसी और कार वाले होंगे योजना से बाहर। सरकार ने ऐसे मुफ्तखोरों की लिस्ट मांगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA में फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की जांच करने का फैसला किया है। इस जांच में पता लगाया जाएगा कि जो परिवार मुफ्त गेहूं उठा रहे हैं वे सही पात्र हैं भी या नहीं। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुफ्त राशन पाने वाले सूची में कई ऐसे नाम भी जुड़े हैं जो अपात्र हैं। इसलिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर एस सावंत ने IT और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। इसमें इनकम टैक्स देने वाले और 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी गई है। वैसे दोस्तों, क्या आप भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि सरकार से मुफ्त में राशन तो ले लेते हैं, उसके बाद में उस राशन को दुकानों पर बेच देते हैं और सरकार को एक बड़ा चूना लगा देते हैं, जबकि वह उसके पात्र ही नहीं है, वह काफी अमीर लोग हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पतंजलि के मंजन में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, कोर्ट ने रामदेव से जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में पतंजलि के प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इसमें प्रोडक्ट में नॉनवेज मटेरियल होने का दावा किया गया है। दरअसल दोस्तों, याचिकाकर्ता एडवोकेट यतिन शर्मा ने आरोप लगाया है कि कंपनी अपने दिव्य दंत मंजन में समुद्र फैन केटल फिश नाम का मांसाहारी पदार्थ यूज करती है। एडवोकेट यतिन शर्मा ने यह भी बताया कि नॉन वेजिटेरियन पदार्थ के इस्तेमाल के बावजूद उस प्रोडक्ट पर ग्रीन यानी कि वेजिटेरियन लेबल भी दिया गया है। अब दोस्तों, इस पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर रेलवे तेजी से कर रहा है काम, RDSO ने किया अहम परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है और इसके जल्द ही पटरी पर उतरने की संभावना है। इसे पटरी पर उतारने के लिए अहम परीक्षणों का दौर चालू हो गया है। रेल मंत्रालय के तहत अनुसंधान एवं विकास निकाय अनुसंधान डिजास्टर और मानक संगठन RDSO ने लिंक्डइन पर बताया कि उसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए ईंधन सेल और बैटरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन परीक्षण किया है।
यानी कि दोस्तों अब भारतीय रेलगाड़ियां हाइड्रोजन गैस से चलेगी। आपने रेलवे के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। सबसे पहला इंजन भारतीय रेलवे में बनाया गया था, वह था भाप से चलने वाला इंजन। इसके बाद में कोयले से चलने वाले इंजन बनाए गए, उसके बाद डीजल से चलने वाले इंजन बनाए गए और फिलहाल भारत में बिजली से चलने वाले इंजन भी बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक नया परीक्षण और महत्वपूर्ण आविष्कार किया जा रहा है जो कि हाइड्रोजन से है। यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन से अब भारतीय रेलवे के इंजन चलेंगे।